क्या बात है जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। नेकी का हमारा ये सेगमेंट है, तफसीली तारुफ तो इकरार भाई कराएंगे, लेकिन अभी हमने जो पैकेज भी देखा उसमें भी जिस शख्सियत का नाम लिया गया, किस तरह उन्होंने किसी भी तफरीक से बाला तर होकर इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की है, बाकी इकरार भाई बताएंगे। और वाक़तन ज़िंदगी वक्फ कर दी उन्होंने, एक एक लम्हा। क्या बात है, क्या बात, बड़े लोग उन अफराद के लिए कि जिनसे मुआशरा, जिनके उनके अपने प्यारे उनसे दूर भागते हैं। जज़ाम के मरीज़, कोढ़ का मरज़ जिसे हम कहते हैं, बरस हा बरस से सदियों से ज़ाहिर से एक ऐसी मरज़ और बीमारी समझा जाता रहा है कि ये लगेगी एक दूसरे को, और लोग अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से किनारा कर लेते थे। लेकिन डॉक्टर लुत्फ़ाओ ने किस तरह से शानदार तरीके से खिदमात सर अंजाम दी। आज जो हमारा मेहमान इदारा है वो है MALC। इस इदारे के हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। अब क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है, आगे क्या विज़न है, मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और फिर उन्हीं से इस सफ़र के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मेविन लोबो मौजूद हैं, आप CEO हैं MALC की। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली मुर्तज़ा हैं, आप डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं MALC में। मेविन साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। ज़रा हमें बताइए कि 56 में किस तरह से इस इदारे की बुनियाद पड़ी, क्या जर्नी है? अगर शॉर्टली हम ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड से लोगों से उन्हें बताने से आगाज़ कर सकें तो। देखिए, जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, रजिस्टर्ड जो हुआ था, ये 1956 में हुआ था। मगर इससे पहले अर्ली 50s में ये रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी, और ये कॉन्ग्रीगेशन को डॉक्टर फॉबी बिलोंग करती थी। इन्होंने काम शुरू किया था मैक्लॉयड रोड में। उन दिनों में एक कॉलोनी होती थी जो हम वर्ड आजकल यूज़ नहीं करते हैं, लेपर। वहाँ लेप्रेसी के जो पेशेंट्स थे वो रहते थे। तो वहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ सिस्टर्स थी, इसलिए कि आम लोग वहाँ जाते नहीं थे। अच्छा। वो डरते थे ज़्यादा, और उनकी जो मदद करते थे वो जो पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रेसी, जो ऑलरेडी जिनको जज़ाम हो चुका था, वो उनके साथ काम करते थे। कुछ आप ये कह सकते हैं हैंडफुल ऑफ ले वॉलंटियर्स। उनमें से एक नाम पाकिस्तानी, मतलब बहुत मशहूर डॉक्टर ज़रीना फजल बॉय। अच्छा। तो वो भी वहाँ पर काम करती थी। अब ये काम जब शुरू हुआ था, अब मैं भी कभी कभार मैं सोचता हूँ कि उनको अपनी जान की शायद फिक्र नहीं, कि उस वक्त बहुत एडवांस्ड कोई ज़ाहिर इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं थी। तो वो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको ये मालूम था कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है उस वक्त। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने काम शुरू किया। फिर डॉक्टर फॉ आई 1960 में। तो डॉक्टर फॉ जब 1960 में आई तो देखिए मेडिकल डॉक्टर थी, मगर वो ड्रेसिंग करते रहती थी। आज हमारे कितने डॉक्टर्स हैं जो ड्रेसिंग करेंगे, कहेंगे भाई कोई भी नहीं, शायद शान नहीं होगा। मगर उन्होंने सोचा कि देखें, ये तो पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं ट्रीट करते रहूँगी तो जो सोर्स है उसको हमने ब्लॉक करना है। फिर उन्होंने क्या किया, एक ड्राइवर था हमारे पास, उनको लेके वो जीप में लेके पूरे पाकिस्तान के दौरे पे गई। फिर पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको कन्विंस किया कि देखें ये मरीज़ पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि उनके लोगों को इस ट्रीटमेंट के लिए लेके आए सामने। फिर यहाँ पर एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किया कराची में। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान से जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर आते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं अभी हम बैठे थे तो यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो जज़ाम कंट्रोल हुआ है ये पैरामेडिक वर्करों ने किया। ठीक है ना। और डॉक्टर रूथ फॉ वाहिद डॉक्टर थी जो उनके साथ फील्ड में जाती थी। और इस वक्त जो हमारे इदारे में डॉक्टर्स हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसलिए कि इन डॉक्टरों के लिए ये जज़ाम का जो एरिया है इट्स अ डेड एंड। आगे प्रैक्टिस तो कहीं और नहीं कर सकते ये लोग। ये बात ठीक है। तो मेरे साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, तो इनमें से एक डॉक्टर अली मुर्तज़ा जो मेरे साथ बैठे हैं वो भी हैं, डॉक्टर मुताहिर ज़िया और हमारे दीगर दूसरे डॉक्टर्स हैं। तो इनकी बड़ी मतलब क्या कहना है डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए भी शुक्रिया और आपके वक्त के लिए भी। मुझे बताइएगा, अगर हम ज़ाहिर है MALC के हवाले से बात करें, उससे पेशतर हम ज़रा लोगों में आगही भी इस हवाले से, क्या वाक़तन ये जो बर्फ़ से हम समझते आए कि जी कोढ़ जो है ये लगता है और जो भी कोई उस मरीज़ के पास जाएगा तो आप भी कोढ़ में मुब्तला हो जाएंगे, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, है तो ये एक लगने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़,
लेकिन कहा जाता है कि 95% जो इंसान बनी नौ इंसान है उनके अंदर एक कुदरती मुदाफ़ियत है इसके लिए। अच्छा। जरासीम जाते हैं लेकिन मर्ज़ जो है वो नमूदार नहीं होता, तो फिर बहुत थोड़े से लोग रह जाते हैं जिनके अंदर ये मर्ज़ अपने आप को अपीयर करता है, अपने आप को जाहिर करता है। आम तौर पे देखा ये गया है कि जो अनट्रीटेड पेशेंट या वो मरीज़ जिनका इलाज नहीं हुआ उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनसे ये एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ज़रिया है वो यही है कि और ये भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में टेंडेंसी ज़रा ज़्यादा हो, वो भी हो इसका सकती इम्कान है भी जी, हो वो सकता भी है। एक इम्कान है, वो भी एक इम्कान है। असल में जज़ाम के बारे में हालांकि ये इतना पुराना मर्ज़ है कि इसकी मतलब उनमें हज़रत ईसा के जो मौजज़ात हैं उसमें भी उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल मालूमात अभी तक भी जो है ना इस मर्ज़ के बारे में सही नहीं आ सकी। उसकी वजह शायद अभी भी रिसर्च जारी है। और उसकी एक वजह ये भी है, इसीलिए इसको अब WHO की एक लिस्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की, कि वो मर्ज़ जिन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिन्हें डिजीज़ ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है, इसका शुमार भी अब उसी में होता है कि इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और उसका इसमें इसी वजह से अभी तक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म कि किस तरह से ये ट्रांसमिट कर जाता है वो भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि एक जानवर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है हर शोबे में, और आप बता रहे हैं कि कोड के हवाले से अभी भी बहुत चीज़ें तहकीक तलब हैं, अभी भी बहुत से सवालात हैं जो जिनके जवाबात लोगों के पास नहीं है। राइट, और ठीक। और ये आप वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जैसा सर ने भी कहा कि ये तो कमाल है कि ज़ाहिर एक तरफ से डेड एंड है प्रोफेशनली भी। थैंक यू सो मच। मज़ीद भी इस पर हम ज़रा बात करते हैं। तो हम MALC के हवाले से अगर बात करें, एक तो एक कोड के जो मरीज़ हैं इन पर काम हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस जिसके मुतालिक हम ये समझते रहे कि वो भी ज़ाहिर वो भी लोग दूर भागते हैं ऐसे मरीज़ों से, और जो लोग नाबीना हैं जिनका इलाज हो सकता है। ये 3 शोबा जाते हैं मेनली जिन पर काम हो रहा है, राइट? हम 5 में कर रहे हैं। अच्छा, देखें इसकी जो हिस्ट्री ये है कि 1996 में हमने जब लेप्रेसी कंट्रोल किया, WHO ने हदफ दिया था कि पाकिस्तान में लेप्रेसी को सन 2000 तक कंट्रोल करना है। ओके। तो हमने उनके हदफ से 4 साल पहले कंट्रोल किया, मगर जैसे जैसे हम कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल बैकवत नहीं हुआ। ओके। वो जैसे कभी गिलगित बल्चिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, KP में, कराची वॉज द लास्ट प्लेस टू कंट्रोल लेप्रेसी। ओके। इसलिए उस वक्त कराची की अलग चैलेंजेस थे। तो जैसे जैसे हम कंट्रोल कर रहे थे, हम दूसरे डिसिप्लिन्स को इसमें शामिल करते रहे, जैसा कंबाइन करते हैं लेप्रेसी के साथ ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी के साथ ब्लाइंडनेस। अब हम डिसेबिलिटी में भी काम कर रहे हैं, माजूरी, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इसलिए कि ये सारे डिजीज़ ऑफ पॉवर्टी है, और ये उन इलाकों में ज़्यादा है कि जहाँ पर आम सहूलत पहुँच नहीं सकती है। राइट। और कितने सेंटर्स हैं जो काम कर रहे होंगे इस वक्त नेशन वाइड? देखिए हमारी जो पूरा जो प्रोग्राम है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ओके। तो आउटसाइड कराची को अगर हम मिला के करें तो 157 सेंटर्स हैं। क्या कहने। और जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि 90% ये गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन एक्सपर्टीज के एतबार से, और जी बाकी चीज़ों में, और लॉजिस्टिक्स, मतलब फील्ड में जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट और पर डीएम वगैरह वो देते हैं, इंसेंटिव्स। ज़ाहिर डॉक्टर रुतफ़ाओ की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर उनका जो इज़्ज़त एहतराम मुआशरे में जो उनसे अक़ीदत थी लोगों की, उनके जाने के बाद कुछ चैलेंजेस MALC को फेस करना पड़े? देखिए मैं ये कहूँगा कि इसको मैं अलमिया तो नहीं कहूँगा, जब तक वो थी शायद डॉक्टर फाओ को इतने लोग जानते नहीं थे। ये आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, ठीक है ना? इसलिए कि किसी ने पूछा भी था कि डॉक्टर फाओ आपका इदारा इतना काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई थी शायद, आपको लोग जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारा इदारा एनोनिमस है, लोग नहीं जानते इनको, उसी तरीके से जिन लोगों की हम खिदमत करते हैं वो भी एनोनिमस है, वो गुमनाम लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जो मुआशरे में जाके आपकी जो है ना बिल्कुल ब्रांडिंग नहीं करेंगे। जी। जब उनका इंतकाल हुआ और हमने कहा कि जिस दिन उनका इंतकाल होगा उसके फॉलोइंग सैटरडे हम उनकी तदफीन करेंगे जी। तो उसमें क्या हुआ कि एक मीडिया कवरेज मिली, एक हाइप हुई, फिर लोगों को पता चला, फिर उनको जब स्टेट फ्यूनरल मिला, फिर पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली लोगों को पता चला कि क्या खातून थी। एग्जैक्टली। अब यह है कि उससे पहले पब्लिकली इतना ज़्यादा। जी। अब हमारे पाकिस्तानियों ने भी ये कहा कि देखें कि ये वो खातून है जो जर्मनी से आके हमारे लोगों की खिदमत की, तो जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था ये प्रोग्राम को भी हमने सपोर्ट करना है जिंदाबाद इंशाल्लाह। और बिल्कुल इस पर हम ज़रा बात भी करें डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो लोग देख रहे हैं आप उनसे शेयर करना चाहें इस मर्ज़ के हवाले से बिलखुसूस और MALC के हवाले से?
मेरे ख्याल में देखिए इस मर्ज़ के हवाले से जो अब इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि इसकी जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो सके, ओके। क्योंकि इस मर्ज़ का अलामात और चीज़ें कुछ बता जी, सकते हैं देखने वालों को? इसके इब्तदाई अलामात बड़ी मुबहम सी होती हैं कि जिस्म जल्द पे कोई धब्बा, कोई भी सुर्खी माइल धब्बा जो कि आम अगर दवाइयों से उसका इलाज ना हो रहा हो और वो सुन हो, तो आपको मरीज़ को सोचना चाहिए कि ये हो सकता है। कैसे किस तरह के टेस्ट हो सकते हैं इनसे पता आमतौर पे बहुत एक सिंपल तो सेंसेशन के टेस्ट होते हैं कि आप सिर्फ टच करके देखते हैं। उसके अलावा फिर एक टेस्ट इसका ये होता है कि आप एक छोटा सा चीरा लगाते हैं कान में या जहाँ वो धब्बे होते हैं उनके साथ, और उसमें से टिश्यू निकाल के और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं ताकि बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो सके। तो ये इसका वो है। अब आजकल कुछ और नए भी फौरन क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसी सूरत हो तो? देखिए वो भी यही है कि जो नज़दीक तरीन MSc के सेंटर्स हैं, जैसे कराची में, असल में बात यह कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जितनी जज़ाम की वो है नंबर, उसमें से आधे जो है वो कराची और बाकी सिंध के अंदर है। तो ये इलाका जो है ये ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि इस जगह पे लोगों को, और फिर एक डर्माटोलॉजिस्ट जो माहिर अमराज जल्द हैं उनका एक बड़ा ताउन हमें ज़रूरत होती है कि वो उनके पास लोग पहुँचते हैं धब्बों के साथ कि वो जल्दी से पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके रेफ़र कर सकें, क्योंकि अगर मरीज़ इब्तदा में आइडेंटिफाई नहीं हो सके तो फिर ये माजूरी की तरफ ले जाता है, और फिर आप बैक्टीरिया को तो किल कर देते हैं लेकिन माजूरी जो है वो फिर सारी ज़िंदगी की होती है। और ज़ाहिर है ये आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए ना कि ये किसी शख्स के साथ ये हो जाए मामला कोढ़ का, जिस आपने भी कहा कि सदियों से एक अजीब सा स्टिग्मा है जिसके साथ अटैच है। सर आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली जिनकी बुनियाद पर MLC अपना काम अब तक करती आई है, और कुछ ऐसे लोग जो आज इंस्पायर हुए हों हमारी गुफ्तगू सुन के, उन्हें आप कैसे दावत देंगे कि वो भी सपोर्ट करें इस इदारे को? देखिए ऑलरेडी मैं ये कहूँगा कि जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था 1990 में, तो उस वक्त 90% से ज़्यादा फंडिंग आती थी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी से। अच्छा। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो सपोर्ट है वो 50-50 है। क्या बात है। ठीक है। और लास्ट ईयर हमने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, ये था रोड मैप टुवर्ड्स ज़ीरो लेप्रेसी। ये WHO ने तो 2021 से 30 में अनाउंस किया था कि 21 से 30 तक ये लेप्रेसी कुछ मुल्कों में एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके। पाकिस्तान में हमने ये स्ट्रैटेजी रोल आउट की है लास्ट ईयर 2024। अगर 2023 जब हमने इसको अमली जामा पहनाना था, उस वक्त हमें एक बुरी खबर मिली कि इंटरनेशनल फंडिंग हमारी कट हो गई। अच्छा। तो वो कहते हैं ना कि लीप ऑफ फेथ, हमने कहा ठीक है अल्लाह के नाम लेके कि हम इसको करेंगे। बिल्कुल सही। अब जब ये सिंध गवर्नमेंट को पता चला कि ये चैलेंजेस हैं, तो उन्होंने कहा वी विल सपोर्ट यू, और बोला वी आर विलिंग टू वॉक द लास्ट माइल विथ यू ऑल। मतलब 2024 से लेके 30 तक का जो भी लेप्रेसी के लिए चाहिए वो हम आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जिंदाबाद। तो मैं कोई मैसेज तो मैं नहीं दे सकता, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये प्रोग्राम ये ऐसा है कि ऐसे लोगों की इसमें खिदमत हो रही है जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो शहरों में नहीं रहते हैं, जिनको ऐसे इलाकों में है कि जहाँ पर कोई लोग मतलब बहुत से लोग सोच नहीं सकते कि ऐसे इलाके भी हैं जी। तो हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, मतलब मैं यही कहूँगा कि उनको शाबाशी है कि वो जाते हैं, वो वहाँ कोई घर नहीं है, बयाबान में जाके सो जाते हैं, पूरे दिन गुजारते हैं, वहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ज़ाहिर ये लेगेसी है डॉक्टर उत्खाओ की, तो ज़ाहिर है वो एक आप मशल बरदार हैं उस लेगेसी के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं और आपके तवस्सुत से जितने भी टीम मेंबर्स हैं आपके पाकिस्तान भर में जो फील्ड वर्कर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत सलाम है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेमन लोबो साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर अली मुर्तज़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम भाई क्या शानदार खिदमत हैं, क्या बात है। और एक अमली मिसाल कायम हो चुकी है और इसकी बुनियाद भी यानी उसमें बुनियादी किरदार ऐसी शख्सियत का है कि इसकी किरदार के सब मुतरफ़ हैं बग़ैर किसी तफरीक़ के। तो बस उन्होंने जो एक बुनियाद रखी है उसको हम सब अपने अपने तौर पे आगे बढ़ाएं और अपने अपने हिस्से का काम सब करते जाएं इंशाल्लाह। सर एक बार फिर बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियां भी मेरा ख्याल इनकी हौसला अफजाई के लिए कि अंदाज से। और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएगा इंशाल्लाह।